चाहा तो आपका हाफजा बहुत तेज़ हो जाएगा। जो चीज़ एक दफ़ा देखेंगे पढ़ेंगे वो आपके दिमाग में सेव हो जाएगी, महफूज हो जाएगी, कभी भूलेगी नहीं। आपको 2 से 3 दिन के अंदर ही ये आपके पेट में मौजूद गैस अपारा बिल्कुल ख़त्म हो जाए। पीला यरकान है तो ये जो नुस्खा मैंने बयान किया है आप उसको इस्तेमाल करवाइए कि यार पीला यरकान चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगा। उनको चंद दिन रोक कर ये नुस्खा इस्तेमाल करवाइए। आपको और कोई नुस्खा, कोई दवा, कोई टोटका करने की ज़रूरत पेश नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नाज़रीन गिरामी, अगर आपको पीला यरकान हो चुका है या फिर आप गुर्दे की पथरी में मुब्तला हो चुके हैं या जिगर या मैदे में तबखीर बन चुकी है, मैदे में गैस जमा हो चुकी है, आपकी बलगम खारिज नहीं होती, खांसी आपका पीछा नहीं छोड़ती, या फिर आपका हाफजा बेहद कमज़ोर है, नज़र भी आपकी वीक होती जा रही है, इन तमाम मसाइल का हल आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ नाज़रीन गिरामी, वो है मिर्च स्याह। मिर्च स्याह का इस्तेमाल हमारे घरों में तकरीबन तमाम सालों में होता है, लेकिन क्या आप स्याह मिर्च के यानी कि काली मिर्च या सफ़ेद मिर्च के सही फ़वाइद से वाकिफ़ हैं? और क्या आपके इल्म में है कि मिर्च स्याह का अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो आपका मैदा, जिगर, गुर्दे और जिस्म के बहुत सारे अमराज ख़त्म हो सकते हैं? जी बिल्कुल, मिर्च स्याह का इस्तेमाल करने से आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। आज की ज़ेर नज़र वीडियो में मैं आपको मिर्च स्याह के वो फ़वाइद बताने वाला हूँ कि जिसके बाद आप मिर्च स्याह को ज़रूर खाने पर आमादा हो जाएंगे। आप कहेंगे कि मिर्च स्याह मिले और मैं उसका इस्तेमाल करूँ। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल तिब हिजामा ऑनलाइन पर पहली बार आए हैं तो आपसे गुजारिश ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाल सा बटन है उसको दबा दीजिए, साथ ही बेल आइकन यानी घंटे के निशान को दबा लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन गिरामी, काली मिर्च या सफ़ेद मिर्च की तरफ जाने से पहले यहाँ पर एक बात की वजाहत कर दूँ। बात यह है कि काली मिर्च या सफ़ेद मिर्च ये दोनों कोई जुदा मिर्चें नहीं हैं, ये कोई अलहदा मिर्च नहीं, ये एक ही हैं। फ़र्क ये है कि आप काली मिर्च को पानी में भिगो कर रखें और जब इसका छिलका नरम हो जाए फिर इसको किसी कपड़े के साथ इस तरह रगड़ें। रगड़ने से क्या होगा, इसके ऊपर जो स्याह छिलका है वो उतर जाएगा। तो नाज़रीन गिरामी, आप हैरान रह जाएंगे कि जो काली मिर्च थी वही सफ़ेद हो गई है। नाज़रीन गिरामी, यही मुफरदात की किताबों में है और यही हमारे तजुर्बात में भी है। आप भी करके देख लीजिए, आप हैरान होंगे। और भी तरीके हैं इसी काली मिर्च में से सफ़ेद मिर्च को निकालने के, तो आप कंफ्यूज ना हो कि काली मिर्च और है, सफ़ेद मिर्च और है। दोनों एक ही हैं, दोनों के फ़ायदे भी एक हैं। इसलिए जब मैं काली मिर्च के फ़ायदे की बात करूँ तो आप समझ लें वही सफ़ेद मिर्च है। ठीक है नाज़रीन मोहतरम, अब चलते हैं इसके दुरुस्त मिजाज की तरफ। नाज़रीन मोहतरम, काली मिर्च स्याह मिर्च का दुरुस्त मिजाज है गरम तर और आप इसकी मिकदार खुराक 370 ग्राम से 1.5 मिलीग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, अगर आपके गुर्दे में या फिर मसाने में पथरी है तो इसके लिए आप काली मिर्च का इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह के फजल व करम से आपके गुर्दे में या मसाने में अगर पथरी है तो काली मिर्च इस्तेमाल करने से ये इखराज पा जाएगी। हाँ जी बिल्कुल, पेशाब के रास्ते से काली मिर्च इसको खारिज कर देगी। नाज़रीन गिरामी, अक्सर तलबा ये शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि उनका हाफजा बड़ा कमज़ोर है। अगर आप हाफजा को तेज़ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका दिमाग बहुत तेज़ हो जाए, आपको हर बात याद रहे और याद आ जाए और जो याद करना चाहें वो याद हो जाए, तो नाज़रीन गिरामी आप काली मिर्च का इस्तेमाल शुरू कीजिए। अल्लाह जल्ला शानहू ने चाहा तो आपका हाफजा बहुत तेज़ हो जाएगा। जो चीज़ एक दफ़ा देखेंगे पढ़ेंगे वो आपके दिमाग में सेव हो जाएगी, महफूज हो जाएगी, कभी भूलेगी नहीं। नाज़रीन मोहतरम, मिर्च स्याह मैदे, जिगर और हाजमे के लिए बेहद मुफीद है। नाज़रीन मोहतरम, मिर्च स्याह के इस्तेमाल से आदमी का मैदा और खाना सही तरह से हज़म होने लगता है। अगर खुदा न ख्वास्ता आपको भूख ना लगती हो तो आप काली मिर्च का इस्तेमाल करके देखिए, आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी। तंदुरुस्त आदमी जिसे कोई बीमारी ना हो, कोई मर्ज़ ना हो, अल्लाह लगाए भी ना, तो वो खाने के दौरान काली मिर्च का ज़रूर इस्तेमाल करे। काली मिर्च के इस्तेमाल करने से ऐसे आदमी का हाजमा दुरुस्त रहता है,
जो भी खाना खाएगा वो जल्द हज़म हो जाएगा और ऐसे आदमी को सही वक्त पे भूख लगेगी। और अगर आपके मैदे वगैरह में गैस बन जाती है तो आप मेरे स्याह को पानी में डालकर और उसमें शहद मिक्स करके यानी शहद डालकर इस पानी को पी लें। अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो आप गैस जैसे प्रॉब्लम से अपनी हमेशा के लिए जान छुड़ा लेंगे। अगर खुदा न ख्वास्ता आपके सीने पर बलगम जम जाए तो मेरे स्याह के इस्तेमाल से ये बलगम इखराज पा जाती है। अगर आपको दमा का प्रॉब्लम है, सांस का प्रॉब्लम है, सांस लेने में तंगी होती है या सीने के ऊपर दर्द महसूस होता है, सीने में दर्द होता है, तो नाज़रीन गिरामी आप लाजमी तौर पर मेरे स्याह का इस्तेमाल करें। अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से आपको दमे जैसा मसला या सीने में दर्द का प्रॉब्लम चंद दिनों में ही ठीक हो जाएगा। नाज़रीन गिरामी, अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, मोबाइल पे काम करते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे आपकी नज़र कमज़ोर हुई है, नज़र वीक हो रही है, तो आप काली मिर्च का थोड़ा बहुत इस्तेमाल लाजमन करना शुरू करें। रोज़ाना की बुनियाद पे 3 से 5 अदद मिर्चें खा लिया करें। मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपकी नज़र बिल्कुल तेज़ होना शुरू हो जाएगी। बाज़ दोस्त बहुत मेहनत का काम करते हैं, मेहनत का काम करने की वजह से पट्ठों में दर्द शुरू हो जाती है। तो आप अगर ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके पट्ठों में खिंचाव होता है या दर्द होती, तो काली मिर्च का इस्तेमाल कीजिए। इसके इस्तेमाल से आपके पट्ठों में होने वाला दर्द ख़त्म हो जाएगा। अगर खुदा न ख्वास्ता आपके दांतों में कीड़ा लग जाता है तो इस सूरत में काली मिर्च को पीस कर दांतों पर मलने से कीड़ा मर जाता है। या अगर आपको शदीद खांसी, दमा और सीने में दर्द होने लगती है तो इस सूरत में काली मिर्च को आप शहद में मिलाकर चाटिए। ये चाटने से आप देखेंगे कि आपकी खांसी फौरी तौर पर रुक जाएगी। अगर आपको बलगम का मसला होगा वो ठीक हो जाएगा, सांस की तंगी होगी तो वो भी ख़त्म हो जाएगी और सीने की दर्द तो उसी वक्त अल्लाह जल्ल शानुहु ने चाहा तो उससे आराम आ जाएगा। अगर आपके दांत में दर्द रहती है तो दांत के दर्द के लिए भी काली मिर्च बेहद नाफे है। अगर आपके पेट में अफारा या तबखीर का मसला रहता है और आप हर तरह का नुस्खा टोटका इस्तेमाल कर चुके हैं, फ़ायदा ना होने के बराबर है, तो आप इस तबखीर के लिए, पेट में अफारा के लिए फिल-4 काली मिर्च का इस्तेमाल शुरू कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको 2 से 3 दिन के अंदर ही ये आपके पेट में मौजूद गैस, अफारा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगर आप कब्ज़ के मरीज़ हैं, कब्ज़ आपका पीछा नहीं छोड़ती, अक्सर व बेशतर आपको कब्ज़ रहती है, तो कब्ज़ के लिए भी काली मिर्च बेहद नाफे है। या अगर आपके पूरे जिस्म में दर्दें रहती हैं, आपके कभी इस जगह पे दर्द है तो कभी बाजू में दर्द है तो कभी टांग में दर्द है, कभी कमर में दर्द है, कभी पट्ठों में दर्द है, तो काली मिर्च इस्तेमाल कीजिए। पूरे जिस्म में हवा की रेह की वजह से होने वाली दर्दों को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। अब आपको आखिर में एक नुस्खा बताने लगा हूँ कि जिसके इस्तेमाल से पीला यरकान, अल्लाह के फजल व करम से ये नुस्खा लेने से चंद दिन के बाद ही बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन गिरामी, अपने पास नोट कीजिए, सुंड, काली मिर्च, नौशादर और कलमी शोरा, इनको मिलाकर इस्तेमाल करने से चंद दिनों में ही पीला यरकान बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और इंसान पीला यरकान से अपनी जान छुड़ाकर बिल्कुल सेहतयाब हो जाता है। आप आजमा के देखिए आपको, या अगर आपके किसी जानने वाले को पीला यरकान है तो ये जो नुस्खा मैंने बयान किया है आप उसको इस्तेमाल करवाइए। यकीन कीजिए कि वो आपका फ़ैन हो जाएगा, आपका आशिक हो जाएगा कि यार पीला यरकान चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगा। जो आप डॉक्टर्स की दवाई ले रहे हैं, भाग रहे हैं इधर उधर, उनको चंद दिन रोक कर ये नुस्खा इस्तेमाल करवाइए। आपको और कोई नुस्खा, कोई दवा, कोई टोटका करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। बेशक अपनी डायरी में कहीं लिख लीजिए, आप यकीनी तौर पर सारी ज़िंदगी मुझे दुआएं देते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दीगर दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अपने दोस्त, अपने भाई हर्बलिस्ट हकीम अब्दुल मनान को इजाज़त दें। फिर किसी नई वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह नेगहबान।